भूख हड़ताल पे कौन बैठे हुए हैं आप लोग? हम तीनों बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और ये 2 लोग मेरे साथी हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस मतलब धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि 48 घंटा भूख हड़ताल का हो चुका है। सीटेट फेल, डीएलएड फेल और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटियां पाया गया उसको जल्दी से जल्दी मतलब कि हम लोग को रिजल्ट जारी कर। आपके कोई भी नियुक्ति आती सर बेरोजगारों के लिए ही आती है। यह कैसा आपने उपहार दिया है दिवाली का। रोजगार वाले को ही दे दिया रोजगार और बेरोजगार को ही कर दिया बेरोजगार। नियोजितों को ही दे दिया आपने नौकरी, यानी जो रोजगार थे उनको ही फिर से हाथ में नियुक्ति पत्र दे दिया। हम बेरोजगार को कितना दिया? 12 से 15 हजार। जो कल भी सड़क पे थे वो आज भी सड़क पे, जिन्हें रहना चाहिए था बोर्ड पे वो आज हैं रोड पे। नमस्कार, मेरा नाम सदनजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिहार की बीपीएससी शिक्षक भर्ती बेरोजगार युवाओं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगे हैं कि बिहार के समस्त गरीब असहाय मेधावी बेरोजगार के द्वारा अपने राज्य सरकार से एक छोटी पुकार लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोगों के खुशी का सौगात दे दीजिए। तो आइए जानते हैं इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन पर हैं। और अभी ये भी पता चला है कि कुछ लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं और कौन भूख हड़ताल पे कौन बैठे हुए हैं आप लोग? हम तीनों बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और ये 2 लोग मेरे साथी हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस मतलब धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि 48 घंटा भूख हड़ताल का हो चुका है। लेकिन हम लोग अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो एक दिन हम लोग पहले आमरण अनशन पे नहीं बैठे हुए थे, लेकिन 2 दिन से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जो मेरा साथी का मतलब कि अभी तक कोई टीम देखने नहीं आया है, मेडिकल टीम, न कोई सरकार की तरफ से। और हम लोग को कुछ मांग नहीं है, हम लोग को जायज़ ही मांग है। मांग यही है कि जैसे हम लोग को बीपीएससी जो बहाली लाई थी ना, उसमें नियोजित शिक्षक को अपने सीट पे समायोजन कर दिया जाए और जितना भी सीटेट फेल, डीएलएड फेल और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटियां पाया गया उसको जल्दी से जल्दी मतलब कि हम लोग को रिजल्ट जारी कर। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सेकेंड लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का नियुक्ति पत्र भेज दिया गया। हाँ आइए आप आइए। हमारी पूरी बात यह है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट तो अतुल सर ने जारी करने का ऐलान कर दिया। हमारी मांग यह है कि कोई भी नियुक्ति आती सर बेरोजगारों के लिए ही आती है। यह कैसा आपने उपहार दिया है दिवाली का। रोजगार वाले को ही दे दिया रोजगार और बेरोजगार को ही कर दिया बेरोजगार। आपने डंकर तो पीट दिया प्राथमिक की 62,000 का चयनित हुआ, 62,000 से समथिंग के आसपास का ज्यादा। लेकिन आपका ही आंकड़ा है ना 12 से 18,000 के आसपास आपने बाहर वालों को दिया और बच गए जो उसमें से कहा आपने बिहारी को नौकरी दी है बेरोजगारों की। कहाँ दिया सर? आपने 28,000 से आसपास जो है नियोजितों को ही दे दिया आपने नौकरी, यानी जो रोजगार थे उनको ही फिर से हाथ में नियुक्ति पत्र दे दिया। हम बेरोजगार को कितना दिया? 12 से 15 हजार। जो कल भी सड़क पे थे वो आज भी सड़क पे, जिन्हें रहना चाहिए था बोर्ड पे वो आज हैं रोड पे। बात तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यह कैसा दिया है दिवाली में आपने उपहार? रोजगारों को दे दिया रोजगार और बेरोजगारों को ही कर दिया बेरोजगार। यह गलत है, आपको न्याय करना होगा। हम बेरोजगारों को बेरोजगार से मुक्त करना होगा। आप नहीं तो कौन करेगा? आप कहते हैं ना खुद को युवा की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, तो कहाँ है आपकी चुप्पी हो गई? कान पे क्या आवाज नहीं जा रही है हम बेरोजगारों की? यह अन्याय है, आपको सुननी पड़ेगी। हमारी मांग जायज है, नाजायज नहीं। अगर कोई भी अधिकारी कह दे कि आपकी मांग नाजायज है, हम चले जाएंगे। हमारी मांग जायज है, क्योंकि कोई भी नियुक्ति आती है बेरोजगारों के लिए, जो रोजगार में उनको नहीं आती उनके लिए नहीं आती है, गलत है। कब से बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर? हम जो है आज जो है 24 घंटे हो गए हमें आमरण अनशन। आज ये 2 दिन पहले यानी आज और कल के पहले हम धरना पे थे। हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे माई बाप हैं, आएंगे सरकार कहेंगे कि बेटा तू हमारा बचवा है, चिंता मत करा, जा घरे। हम हली ना, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, ना अधिकारी। हमने फिर छोड़ दिया अन्न को खाना। क्यों? ये सरकार ही नहीं सुने जी कर। क्या बेरोजगारों की क्या जिंदगी होती है सर? बेरोजगारों की क्या जिंदगी होती है? आपने बेरोजगारों के साथ क्या किया कि क्या बेरोजगार क्या समाज में सही से सर नहीं उठा पाते हम बेरोजगार। हमने मेहनत से पढ़ाई की, आपने कहा बीपीएससी पास करो, बीपीएससी भी पास कर दिखाया, तो क्यों नहीं मिल रही रोजगार? हम असफल नहीं, असफल सरकार है। असफल सरकार, तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार जो कहती है ना, वो असफल है, हम नहीं, वो है असफल।
आपने साफ तौर पर सुना। हमारा मांग ये है कि शिक्षकों को अपने सीट पर किया जाए और हमारी मांग ये है कि हमको अपने सीट पर, उर्दू का भी सीट बहुत खाली है लेकिन इसका सरकार है कोई जिम्मेदारी नहीं बनता कि वो मतलब बहाली कराया है। और सरकार ने उर्दू का सीट अभी रखा है और उसमें हम लोग को बहाल किया जाए। जो कम अंक वाले हैं यहाँ तक कि 5% कम करके भी सरकार का लिया जाए। उस सरकार ने कहा था कि अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो 5 अंक के हर्ता गिरा 5% का हर्ता गिरा करके शिक्षक को लेंगे, लेकिन सरकार ने कहा गद्दारी कर दिया हमारे साथ। देखिए हम बता रहे हैं, ये जो हम मुसलमान हैं टोपी कसम खा के बोल रहे हैं, हम लोग जो है मुसलमान ये तेजस्वी सरकार का समर्थन करते हैं, हम लोग लाठी लुटी से समर्थन करते हैं। लेकिन अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम पूरे मुसलमान भाई सरकार को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम यहाँ बैठे हैं 48 घंटे से बिना खाए पिए, हमको कुछ हुआ ना तो सरकार जवाबदेही होगी। सरकार जवाबदेही होगी। हमको कुछ हुआ तो सरकार मुसलमान का एक भी वोट नहीं पड़ेगा। देख लीजिएगा, पूरे मुसलमान भाई से गुहार करते हो कि मुझे कुछ हुआ तो आप तेजस्वी सरकार को एक भी वोट ना दीजिएगा, नहीं तो उर्दू शिक्षकों की बहाली किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम कैमूर से आए हैं। कैमूर से आए हैं, भभुआ से। मेरा नाम मोहम्मद फैजान अली है। आपने साफ तौर पर सुना, इनकी मांगे हैं सरकार से कि जो नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर समायोजित कर दूसरी मेगा सूची जारी कर बेरोजगार युवाओं को मौका देकर छात्र की जिंदगी को संभाले। इनकी मांगे हैं सरकार दूसरी सूची जारी करे। जो भी इसमें गड़बड़ी हुआ है उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनकी तमाम मांगे हैं। छठ पूजा के पहले इनके भी चेहरे पर खुशी रहे, गार्जियन के घर जाए तो गार्जियन की खुशी रहे। तो ऐसे ही अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।